राहुल गांधी संभालेंगे नेता विपक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ाया राहुल गांधी पर दबाव। राहुल नहीं माने तो प्लान बी भी किया गया है तैयार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन 280 सांसदों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लिए और उनके बाद उनका मंत्रिमंडल। इसके बाद अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से राज्यों के जो सांसद थे उनको शपथ दिलाई गई। पहले दिन के ए से लेकर के तक के अक्षर शुरू होने वाले राज्यों के सांसदों को शपथ दिलाई गई। बाकी के सांसदों को शपथ 25 जून को दिलाई जाएगी। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ शपथ ली थी और उसके बाद 15 दिन बाद यानी 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। लेकिन अभी तक विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं हो पाया। 10 साल बाद देश को विपक्ष का नेता मिलने वाला है, क्योंकि 10 सालों तक किसी भी विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% का समर्थन नहीं था। नियम है कि लोकसभा सदस्यता संख्या को, जो कि 543 है, इसका 10% यानी कि 55 सांसदों वाले सबसे बड़े विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो है वो मिलता है। लेकिन 2014 और 2019 में विपक्ष के किसी भी दल के पास इतने सांसद नहीं थे, जिस कारण से किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कांग्रेस को मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। कांग्रेस के अंदर इस बात पर सहमति बनी है कि राहुल गांधी को यह पद संभालना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 27 जून को राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगी और इस पर चर्चा कराई जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चर्चा चलेगी। ऐसे में विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता के द्वारा ही की जाती है। ऐसे में कोशिश है कि 1 जुलाई से पहले देश को विपक्ष का नेता मिल जाएगा, यानी राहुल गांधी को 1 जुलाई तक अपना फैसला सुनाना है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी राहुल गांधी को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि राहुल का रुख भी अब इसे लेकर थोड़ा नरम पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पहले जिम्मेदारियों के पद से अपने आप को हटाने की बात कर रहे थे और कोई किसी भी जिम्मेदारी पद पर नहीं थे। दरअसल विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और उसे वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है। इसके साथ जिन संवैधानिक कमेटियों में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं उसमें विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं का जोर इस बात पर है कि राहुल गांधी इन समितियों में शामिल हों। अब जल्द ही राहुल गांधी अपना फैसला सुना देंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा का कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस किसी युवा नेता पर दांव लगा सकती है, क्योंकि युवाओं में ऐसे कई नाम हैं जो इस रेस में हैं और दौड़ में जो सबसे पहला नाम है, सबसे आगे जो नाम है, वो गौरव गोगोई का माना जा रहा है। गौरव गोगोई तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस बार वो जोराहर सीट से जीत कर आए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सिरसा से चुनाव जीतने वाली कुमारी शैलजा का नाम भी आगे आ रहा है कि ये भी जो है नेता प्रतिपक्ष बन सकती है। दरअसल हरियाणा में 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है और राज्य में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपसी टकराव के चलते कहीं पार्टी के हाथ से बाजी न फिसल जाए, ऐसे में पार्टी शैलजा को केंद्र में कमान सौंपकर हुड्डा को राज्य में फ्री हैंड भी दे सकती है, जिससे दोनों ही गुटों को साधा जा सकता है। इसके अलावा मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन जो भी नाम कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा उस पर इसी सप्ताह में सहमति बना ली जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी का चुनाव नहीं किया गया तो किसी दूसरे दल को यह पद नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम साफ है कि सबसे बड़े विरोधी दल को ही नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाता है, उसके बाद वाले किसी भी दल को यह पद नहीं मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस को ही यह पद दिया जाएगा। अब राहुल गांधी तैयार होते हैं या नहीं, राहुल गांधी के बाद किसको दिया जाएगा, इस पर जरूर संशय बना हुआ है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।